पाकिस्तान सुपर लीग के मेले का रंगारंग आगाज। कोरोना वबा के बाद छठे सीजन की पहले से रिकॉर्ड तकरीब नशर की गई। खुसूसी काउंटडाउन एनिमेशन मरकज़े निगाह, कौमी तराने ने लहू गरमाया। आतिफ असलम समेत गुलकारों ने भरपूर रंग जमाया। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा। PSL 6 के ऑफिशियल एंथम ने तकरीब में जान डाल दी। Here we go, big shot into the gap. Gale goes downtown, has he got enough? Well, goes again, just a little chip, and that's gone all the way. Goes again, and gets it again. कराची के नेशनल स्टेडियम में PSL का पहला मार्का। कराची किंग्स के खिलाफ कोटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग। क्रिस गेल के छक्कों ने बॉलर्स के होश उड़ा दिए। NA-75 डस्का में ज़िमनी इंतखाबात पर बड़ा तनाज़ा। 20 पोलिंग स्टेशन के नताज में रद्दोबदल का खदशा। इलेक्शन कमीशन ने नतीजा रोक लिया। प्रिजाइडिंग अफसरों वोटों के थैलों समेत सारी रात गायब रहे। IG पंजाब और डिप्टी कमिश्नर से राब्ता न हुआ। चीफ सेक्रेटरी भी रात 3 बजे के बाद दस्तयाब न हुए। इलेक्शन कमीशन का एलामिया, मुकम्मल तहकीकात के बाद नताइज जारी करने या न करने का फैसला होगा। वजीराबाद और डस्का में मुनज़्ज़म तरीके से धांधली का मंसूबा बनाया गया। मरियम नवाज का बड़ा इल्जाम। इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट करार दे दी। वोटों की चोरी बेनकाब करने का दावा। 2 नौजवानों की मौत पर अफसोस का इजहार। ताज़ियत के लिए मकतूलीन के घर जाने का ऐलान। PTI रहनुमाओं की फायरिंग करने की मुबैना वीडियो भी दिखा दी। हल्के में दोबारा इंतखाब का मुतालबा। मुसलसल हर यूनियन काउंसिल की सतह पे इनके MPs, इनके MNAs और यहाँ तक कि इनकी सारी की सारी क़यादत ने मोर्चा जन हो के डस्के के हल्के की एक एक गली और मोहल्ले पे कब्जा किया। फिरदौस आशिकाबाद ने बैग उठाकर भागने वालों को लीगी कारकुनान करार दे दिया। राना सनाउल्लाह पर इंतखाबी माहौल को पुरतशद्दुद बनाने का इल्जाम। 307 पोलिंग स्टेशनों पर PTI के उम्मीदवार असज मदही की 9078 वोटों से जीत का दावा। कहा अमले ने व्हाट्सएप पर नताइज भिजवाए। रिटर्निंग अफसर पर तहफ्फुज़ात का इजहार। लीगी क़यादत पर नताइज रुकवाने का इल्जाम। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल का भी तहरीक इंसाफ की फतह का दावा। जीत पर इलेक्शन शफाफ और हारने पर धांधली का शोर। शिबली फराज और फवाद चौधरी का तंज। ये 20 प्रिजाइडिंग अफसर जो थे ये अपने रिकॉर्ड समेत गायब हो गए और जो मौके पर गवाह हैं वो बताते हैं कि इनको सिविलियन कपड़ों में, सिविलियन गाड़ियों में अफराद आए और रात की तारीकी में लेकर चले गए। शाहिद हकान अब्बासी का रात भर लापता प्रिजाइडिंग अफसरों के हलकों में वोटों की जालसाजी का इल्जाम। साबित हो गया मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीत चुकी। मरियम औरंगजेब ने वजीर आला पंजाब के खिलाफ पर्चा काटने का मुतालबा कर दिया। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। PK 63 के ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई वजीर लियाकत खटक ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को सपोर्ट किया। अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियां। नौशहरा PK 63 में मिसाल सच साबित हो गई। लीगी उम्मीदवार की हिमायत के इल्जाम में लियाकत खटक सूबाई वजारत से हाथ धो बैठे। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर चार्जशीट भी तैयार। दौरे पेशावर के दौरान वजीर आजम को रिपोर्ट पेश की जाएगी। मुआविन इत्तलात कामरान बंगश की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेनेट इलेक्शन में जीत की हिकमत अमली। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता। सेनेट इलेक्शन, सियासी सूरत हाल और लॉन्ग मार्च पर तबादला ख्याल। आसिफ अली जरदारी ने सेनेट उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की नवाज शरीफ से बात करवाई। नवाज शरीफ की जानिब से सेनेट इलेक्शन में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी।
हफीज शेख की चौधरी शुजात और परवेज इलाही से मुलाकात। सेनेट इंतखाबात के लिए मुस्लिम काफ की हिमायत मांग ली। काफ लीग की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी। गुजरांवाला के अरकान असम्बली का वजीर खजाना से तरक्याती फंड्स न मिलने का शिकवा। हफीज शेख ने शिकवे दूर करने की यकीन दहानी करा दी। सेनेट इलेक्शन से कबल नाराज अरकान को मनाने के जतन। वजीर आला सिंध वज़रा के साथ खैरपुर पहुंच गए। साजिद भांबन, प्यार अली शाह और सैयद फजल शाह से मुलाकातें। विफाकी हुकूमत की तरफ से खरीदो फरोख्त के इल्जामात मुस्तरद। सेनेट इलेक्शन के लिए विफाकी वजीर फैसल बाउदा के कागजात की मंजूरी। सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। अमरीकी शहरियत से मुतालिक हकायक छुपाए गए। पीपी रहनुमा कादिर मंदुखेल का मौक़िफ़। सदर ने आइन के खिलाफ वर्जी करते हुए सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया। सेनेट इंतखाबात को मजाक बना दिया गया। ऐसे सदर के खिलाफ मुआखजे की करारदाद आनी चाहिए थी। रजा रब्बानी की सेनेट में गरज बरस। क्या आरिफ अलवी ऑर्डिनेंस जारी करने वाले पहले सदर हैं? बाबर आबान सेनेट इजलास में बरस पड़े। ऑपोजिशन को सदर के खिलाफ मुआखजे या तहरीक अदम एतमाद लाने का चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3 मार्च से कबल आने की उम्मीद जाहिर। अरकानी असम्बली तरक्याती फंड्स केस में जस्टिस फाइज ईसा का इख्तलाफी नोट सामने आ गया। इख्तलाफी नोट के मुताबिक ठोस वजूहात के बगैर जज पर जानिबदारी का इल्जाम लगाया गया। वजीर आजम का बयान आइन के खिलाफ और मुकदमे का इख्तिताम हैरान कुन था। अटॉर्नी जनरल ने तहकीकात के बजाय जज को शिकायत कुनिंदा बनाने की कोशिश की। ऑपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख की जुलाओ घेराव और इक़दाम कत्ल के मुकदमात में पेशी। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जेल भेजने का हुक्म दे दिया। हलीम आदिल के लॉकअप में सांप निकलने की तहकीकात। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने मुलाकात के लिए आने वाली खातून पर शुबा जाहिर कर दिया। ऑपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी में सियासी इंतकाम का तासुर मुस्तरद कर दिया गया। फिशरमैन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस में साबिक चेयरमैन निसाब हुराई को 11 साल कैद। सुल्तान कमर सिद्दीकी समेत दीगर 7 मुल्जिमान को 7 साल की सजा। 1-1 करोड़ रुपए जुर्माना भी आयद। मुल्जिमान ने 380 जाली भर्तियां की। एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। 4 मुल्जिमान अदम शवाहिद की बिना पर बरी। डॉक्टर माहा की मुबैना खुदकुशी केस की तफ्तीश मुकम्मल। डीएनए रिपोर्ट मिलने के बाद जुनैद खान और वकास रिजवी का किरदार मशकूक। पुलिस ने डॉक्टर इरफान को भी बेगुनाह करार दे दिया। कराची में एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मरकजी मुल्जिम आतिफ पर 1.5 साल बाद फर्द जुर्मायत। कत्ल और गैर कानूनी असलहा रखने के इल्जामात। मुल्जिम ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। लाहौर में मोटरवे ज्यादती केस में मुल्जिमान आबिद मलही और शफकत बग्गा की पेशी। प्रोसिक्यूशन ने चालान जमा करा दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बाकायदा ट्रायल का आगाज जल्द होगा। मुल्क में कोरोना के बाद थम ना सके। 24 घंटों में मजीद 36 अफराद की मौत। 1340 नए केसेस रिपोर्ट। वबा की रोकथाम के लिए लाहौर के मुख्तलिफ हॉटस्पॉट्स का लॉकडाउन। हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन जारी। 3,14,500 खुराकें तकसीम कर दी गई। NCOC का एलामिया। 7 माह में महसूलात का हदफ हासिल। FBR फील्ड फॉर्मेशंस को वजीर आजम की शाबाश। पुरएतमाद टैक्स ऑडिट और इंसदाद स्मगलिंग इकदाम की तारीफ। अमले को ईमानदारी से काम जारी रखने की हिदायत। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का नया रेला। कुकिंग ऑयल 45, घी की कीमत में 26 रुपए किलो इजाफा। बच्चों का दूध, टी वाइटनर, देसी घी, स्टेशनरी, शैम्पू और कोल्ड ड्रिंक्स भी महंगे हुए।